हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोज का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी एंड ई when tested with universal indicator showed the pH इतना, यानी A का pH आपको दिया हुआ है 4 है, B का 1 है, C का 11 है, D का 7 है और E का 9 है। Which solution is neutral? तो सिंपल फॉर्म में हमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है। ये फर्स्ट का A पार्ट हम लोग जो है उसे करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल कौन है, जिसका pH 7 होता है, और pH 7 किसका है, दैट इज D का। तो हम लोग लिख देंगे D इक्वल्स टू 7, या सिंपल फॉर्म में भी आप D लिख सकते हो। सेकंड में आते हैं, है ना, इसके बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में दिया हुआ है स्ट्रांगली एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेसिक, है ना। एल्कलाइन का मतलब एक एल्कली का मतलब एक्चुअल होता है वाटर सॉल्युबल बेस। तो स्ट्रांगली एल्कलाइन मतलब जिसका पीएच सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा पीएच किसका है, दैट इज सी का। सी का कितना है, 11। तो हम लोग लिख देंगे क्या, C इक्वल्स टू 11। C इक्वल्स टू 11। थर्ड पार्ट पे आते हैं स्ट्रांगली एसिडिक, है ना। एसिडिक हो स्ट्रांगली, तो जिसका पीएच सबसे कम वो स्ट्रांगली एसिडिक। तो कौन सा है, बी जिसका पीएच कितना है, पीएच है हमारा 1, है ना। ये हमारा हो गया फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ हमें क्या दिया है, वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक मतलब क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक का मतलब था पीएच सबसे कम, और 7 से कम जो पीएच होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक ही बोलते हैं। तो 7 से कम होना चाहिए बट 1 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, जो अभी हमने लिखा है। तो 7 से कम 1 से ज्यादा दैट इज ए, है ना। ए जिसका पीएच कितना है, दैट इज 4 हमें देखने को मिल रहा है। फिफ्थ और लास्ट पार्ट क्या है, दैट इज वीकली एल्कलाइन। 7 से ज्यादा होना चाहिए, बट जो हमारे पास आया था 11, जिसको हमने बताया था कि स्ट्रांगली एल्कलाइन है, उससे कम होना चाहिए, तो वो है 9, दैट इज ई इक्वल्स टू 9। ठीक है, इस टाइप से सिंपल फॉर्म में आप इसका आंसरिंग कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं, चाहे वो प्री बोर्ड हो या फिर आपका इस चैप्टर का जो वीकली टेस्ट होता है, मंडे टेस्ट या फ्राइडे टेस्ट जो भी होता है, उसमें ये क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकता है। बी पार्ट में देखो क्या है, ये तो ए पार्ट का भी सॉल्यूशन हुआ, बी पार्ट देखो क्या है, अरेंज द पीएच वैल्यू इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम से सबसे ज्यादा। तो सबसे कम किस में होगा, जो स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा, यानी कि पीएच जिसका सबसे ज्यादा से हमें जाना है पीएच जिसका सबसे कम। तो सबसे ज्यादा किसका है, दैट इज सी का, है ना, सी का। उससे ज्यादा किसका होगा, 7 से 9, फिर दैट इज ई का। ई से कम किसका है, दैट इज डी का, जिसका 7 है। ठीक है, इसका हो गया। फिर उसके बाद किसका होगा, दैट इज ए का, जिसका 4 है। और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, दैट इज 1 का, है ना। 1 नहीं, यहाँ पर बी लिखना था हमें। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बी, और आपको इसी टर्म्स में लिखना होगा। ऐसा नहीं कि पीएच लिख दिए कि 5 ज्यादा है 11 ज्यादा, ऐसा नहीं लिखना है। आपको एबीसीडी के ही टर्म्स में आंसर लिखकर दिखाना है, और ये हो गया इसका एक राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।